अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक नेक डिज़ाइन के साथ एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये बैन पट्टीक वाला नेक डिज़ाइन है के साथ रफल ऐड की गई है। दरमियान में सेंटर में वेस्ट की जगह पर इलास्टिक है और स्क्वायर शेप मैंने इसमें स्लीव का आर्म होल बनाया है। और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। नीचे की साइड पर मैंने तकरीबन 6 इंच के चौक रखे हैं। इसका साइज़ लेंथ 32 इंच है। टीनेज गर्ल्स के लिए तैयार किया है मैंने ये। इसके साथ इसका ट्राउज़र भी लाइनिंग है। पूरी ड्रेस है ये। अब आप ये देखिए, मैंने इसकी लेंथ, इसकी शर्ट की लेंथ और इसकी चौड़ाई पूरा शर्ट पीस निकाल लिए फ्रंट बैक के। 34 मैंने इसकी लेंथ ली है। 2 इंच फालतू लिया है इलास्टिक के लिए और 12 इंच हाफ चौड़ाई है, यानी टोटल चौड़ाई इसकी 24 इंच है। 24 इंचेस इसकी विड्थ और 34 इंच लेंथ। अब हमारा वेस्ट साइज़ जो है वो शोल्डर हमारा 15 होगा और वेस्ट साइज़ भी हमारा 15 होता है। 7.5 इंचेस पर मैं इसका शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और तकरीबन 8 इंच पर मैं इसका आर्म होल का साइज़ लिया है। अब इसका बस्ट साइज़ है वो मैं 20 ले रही हूँ। पहले स्ट्रेट लेंगे 15 इंचेस तक, 17 इंचेस तक, 2 इंच फालतू लेंगे हम। और स्ट्रेट लेते हुए यहाँ तक हम स्ट्रेट लेंगे बिल्कुल। उसके बाद हम ए लाइन कटिंग करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ मैं, नीचे से भी थोड़ी सी ये राउंड शेप में होगा। नीचे का राउंड बॉटम जो होगा, नीचे का घेर का साइज़ थोड़ा गोलाई वाला होगा। ये यहाँ पर ए लाइन मैंने शेप में कटिंग का निशान लगाया है। ऊपर का आर्म होल देख सकते हैं 7.5 पर है। 8 इंच का आर्म होल है और 17 इंचेस इसकी लेंथ है वेस्ट की, जो तैयार होने के बाद 15 इंच रहेगी। अब चाहें तो हम इसमें राउंड आर्म होल बना सकते हैं, चाहे हम इसका स्क्वायर शेप दे सकते हैं। मैं आपको राउंड होल, इसका आर्म होल राउंड शेप में बनाकर दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसी को चाहें तो हम स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है, हम जिस तरह का स्लीव बनाना चाहें। अगर हम इसको स्क्वायर शेप में बनाना चाहें तो इसी का हम कॉर्नर इस तरह से बना सकते हैं। नीचे की घेर की साइड से भी मैं तकरीबन 3 इंच की गुलाई कर रही हूँ। और ये हमारा वेस्ट का साइज़ है। यहाँ पर 2 इंच अंदर फोल्ड करने के बाद इलास्टिक लगाई जाएगी। इसकी लेंथ 34 रखी है। 35 ली है मैंने टोटल और इसमें तैयार होने के बाद ये 32 इंचज़ रहेगी। 3.5 3.5 इंच मैंने चौड़ाई नेक के लिए, हाफ इंच मैंने इसकी गहराई ली है क्योंकि इसमें बैन लगेगा। बैन नेक के लिए हम हाफ इंच ही गहराई करते हैं फ्रंट बैक की। और फ्रंट में मैं इसमें 2 इंच और इजाफी लूँगी। ये टोटल 2.5 इंच की गहराई रहेगी नेक की फ्रंट के लिए। अब 10 इंच की हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। इसका मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच, एक निशान हम हाफ इंच पर लगाएंगे। और यहाँ तक इसका निशान है। और इस तरह से एक हम
वी शेप का इसमें कट का कॉर्नर लगाते हैं। ये देखिए मैंने कम चौड़ाई में लिया है, ऊपर 1 इंच तक मैंने इसमें इस तरह से कट यहाँ तक लगाया है। ये बटन पट्टी बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से बिल्कुल इसका गैप जो है मैंने 1 इंच का रखा है। अब ये एक हमें सीधी पट्टी इस तरह से लेनी है कि इसमें हम पेपर बुकरम लगाने के बाद 2 इंच के बीच में से पेपर बुकरम लगाएंगे, 1 इंच की हमारी बटन पट्टी तैयार होगी। और ये रफ़ल हमें फ्रिल बनानी है, इसमें तकरीबन ये मैंने 20 इंच की पट्टी ली है और 1.5 इंच चौड़ाई की। ये स्लीव्स की लेंथ है, 23 इंचज़ ली है मैंने। स्लीव्स की साइज़ 8 इंचज़ की हम चौड़ाई रखेंगे। ये बिल्कुल स्लीव जिस तरह से कटिंग हुए हुए हैं इसी तरह से ये तैयार होंगे, इनकी कोई कटिंग नहीं होगी। इस तरह से ये तकरीबन हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। इसकी मैंने एक साइड पिको कर ली है। अब इसमें चुन्नी डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमें बटन पट्टी की एक साइड पर लगानी है। चाहे तो हम दोनों साइड पर भी लगा सकते हैं। अब ये नेक पट्टी जो तैयार होगी इस पर हमें इसको लगाना है इस तरह से, कि इसको गोलाई देंगे ताकि सिरा इसी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर हम सीधी पट्टी की लगाना चाहते हैं तो हमें नीचे की साइड भी चौड़ाई में पिको करनी होगी। पहले हम इसको जितनी हमने इसकी पट्टी की चौड़ाई रखनी है इसी हिसाब से हम इसको फिट कर लेंगे। अब जो मैंने पट्टी ली हुई थी तो मैंने 2 इंच की पेपर बुकरम चौड़ाई की लगा ली है और इसको अंदर बाकी कपड़े को अंदर की साइड पे फोल्ड किया है। अब इसको डायरेक्ट इसके साथ रख कर हम ऊपर से इसकी सिलाई कर देंगे। जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक हम इसको तैयार करेंगे, बिल्कुल सिरे तक। अब ये दूसरी साइड भी हम पट्टी इसी तरह से इतना ही फैब्रिक जो है 1/2 इंच का हम अंदर की साइड करने के बाद डायरेक्ट इस पट्टी को इसके साथ अटैच कर देंगे। हम इन दोनों पट्टियों को बैलेंस करने के बाद हम फालतू पट्टी को कट कर देंगे। 1 इंच तक रहने दिया है मैंने। अब इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। ऊपर चाहे तो पिन लगा लें और करने के बाद हम नीचे एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। नेक हमारी इस तरह रेडी है। बैन हम सबसे आखिर में लगाएंगे, बाकी शर्ट कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको लास्टिक लगा कर दिखाती हूँ। सेंटर मैंने ये 17 इंच पर लगाया था निशान, और उसमें जितनी चौड़ी हम लास्टिक डालना चाहते हैं उसके मुताबिक हम थोड़ा सा बढ़ा कर इसको लेंगे। यानी जितनी लास्टिक की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा हम फालतू लेंगे, ताकि जब हम इसमें लास्टिक रखें तो ऊपर सिलाई करने के लिए भी हमें जगह मिल जाए।
अब ये चाहे हम नीचे की साइड या ऊपर की साइड फोल्ड करना चाहें तो हम फोल्ड कर सकते हैं। पहले सिरे को हम पक्का कर लेते हैं 1-2 सिलाइयाँ करने के बाद। अब किनारे किनारे पर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है कि इलास्टिक पर बिल्कुल भी सिलाई ना आए। और जितनी हमें वेस्ट के लिए ज़रूरत है हम उतना ही रख लेंगे। 16 इंच या 17 इंच जितना हम चाहते हैं, तो इसको हल्की हल्की चुने देने के बाद इतना ही खींचेंगे हम इलास्टिक को जितना हमें ज़रूरत है। 16 इंच तक मैंने इसको वेस्ट को रखा है। 16-17 इंच हल्की हल्की चुनाई है। ये हमारा इलास्टिक वाला हिस्सा भी देख सकते हैं आप तैयार हो गया है। अब इसका शोल्डर जोड़ने के बाद तैयार करेंगे। ये इलास्टिक फ्रंट बैक दोनों साइड पर लगेगी। और बाजू में भी सिंपल इलास्टिक डाली गई है राउंड होल बनाकर। और ये बाजू लगाने से पहले जब हम स्क्वायर शेप में बाजू लगाते हैं तो इस तरह से हम एक तिरछा कट लगाते हैं। ये देखिए, अब ये बाजू पर इस तरह से आर्म होल को रखने के बाद हम पहले इसका सेंटर बना लेते हैं और इसके पहले सीधी सिलाई कर लेते हैं। अब बिल्कुल सिरे तक लाकर इसको वापस दूसरी साइड पर फोल्ड करेंगे और ये बचा हुआ जो हिस्सा है आर्म होल का वो हम स्लीव्स के साथ जोड़ देंगे। अब ये एक साइड बिल्कुल जुड़ गई है, बिल्कुल ये स्क्वायर शेप में आर्म होल तैयार हो गया है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से ये बाजू आर्म होल का बचा हुआ हिस्सा बाजू के साथ अटैच करके जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से बाजू भी जुड़ जाएंगे। और आखिर में ये इलास्टिक नीचे मैंने सिंपल तरीके से डाली है तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। अब इसको साइड की सिलाई मैं कर रही हूँ। और नीचे से चौक छोड़ने के बाद घेर चाक की हम सिंपल सिलाई करेंगे फोल्ड करके। और उसके बाद आखिर में इसकी नेक की तैयारी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 6 इंच तक मैंने छोड़ दिया है, नीचे इसका चौक बनेगा और घेर तैयार होगा। एक मैंने पट्टी ली है 15 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई की एक पट्टी ली है पेपर बुकरम की, जिस पर मैं ये नेक कटिंग करूँगी बैन के लिए। अब नीचे से हमें 1 इंच से भी थोड़ा सा कम यानी 2 सेंटीमीटर जितना हमें छोड़ना है और इस तरह से कटिंग करनी है कि एक जितना ये रहे। और नीचे से हम इस तरह से ये बैन तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है यानी 2 सेंटीमीटर जितनी इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। अब इसका हम साइज़ लेंगे नेक के मुताबिक। तो ये देखें हमारी नेक ये इतनी बड़ी है, थोड़ी सी पाँव की सिलाई की। अब ये देख सकते हैं आप मैंने कपड़े पर ये पेस्ट कर दिया पेपर बुकरम की बनी हुई बैन को और एक पट्टी बिल्कुल इसी की साइज़ की और कटिंग की है। और इसके पेपर बुकरम से मैंने एक एक पाँव की सिलाई बढ़ा कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से सिलाई कर रहे हैं अंदर के हिस्सों में, फिर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद कट लगाने का मकसद ये होता है जो गुलाई वाले हिस्से हैं इनको पलटने में सहूलत रहे, कहीं खिंचाव ना आए। अब ये जो एक जो हिस्सा बग़ैर पेपर बुकरम का है बैन का, उस पर ये सिलाई की जा रही है खोल खोल कर ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। अब मैं आपको ये बैन लगा कर दिखाती हूँ। इसका मैंने सेंटर बना लिया। सेंटर पर एक कट का निशान लगाते हैं बिल्कुल बैन के दरमियान में एक सेंटर इस तरह से कट लगा के सेंटर बना लिया है हाफ।
अब ये नेक को हम सेंटर से नापना शुरू करेंगे, यहाँ से जहाँ से हमारी नेक तैयार शुरू होगी। अब ये उल्टी साइड पर मैं बैन का वो हिस्सा लगा रही हूँ जिस पर पेपर बुकरम नहीं है। जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधी साइड पर आएगी, ये उल्टी साइड पर लग रही है और अंदर का लाइनिंग वाले हिस्से को अटैच किया जा रहा है इसके साथ। अब इस तरह से ये देख सकते हैं, ये फोल्ड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा और बैलेंस करेंगे। इस तरह से फालतू कपड़ा कट कर देंगे। जो पट्टी है नीचे की उसकी की लाइन में हमने इसकी साइड की सिलाई करनी है। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद फालतू कपड़े को कट कर देंगे और इसको हम फिर पलट लेंगे। दोनों साइड इस तरह से तैयार कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद फिर हम ऊपर की सिलाई करेंगे। बैन को लगाते हुए जब हम ऊपर की सिलाई करते हैं तो नीचे के कपड़े को खींच के रखते हैं। अगर हम खींच के ना रखें तो ये हमारा बैन का ऊपर वाला बुकरम वाला हिस्सा जो है ये बड़ा हो जाएगा और इससे हमारी पूरी इसकी फिनिशिंग जो है बैन की ख़राब हो सकती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इन्हें याद रखना चाहिए कि बैन हमेशा लगाते वक्त नीचे के कपड़े को हल्का हल्का खींच कर रखते हैं ताकि हमारी बैन पूरी आए, वरना बैन पूरी नहीं आती है, आगे बढ़ जाती है। और आखिर में देख सकते हैं बिल्कुल पूरी पूरी बैन आई है क्योंकि मैंने इस कपड़े को नीचे वाले हिस्से को खींच के रखा था। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है ये टॉप, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत लग रही है ये तैयार होने के बाद। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था ये 22 इंच इसकी तैयार होने के बाद टोटल लेंथ है। 19 इंचेस इसका बस्ट साइज़, तकरीबन 17 इंचेस इसका वेस्ट साइज तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं बच्चों में, बड़ों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, टीन एज गर्ल्स के लिए और छोटे बच्चियों के लिए भी हम इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं और पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। चाहे तो इसको जीन्स पर भी पहना जा सकता है और इसके साथ सेम ट्राउज़र भी बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।